हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको अमाइंस के एमएसटी सिटी 2023 के सारे 12 पीसीएम फेजेस में जो भी एमसीक्यूज आए हुए हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं 70 to 80% क्वेश्चन सेम और सिमिलर टाइप के आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने केमिस्ट्री में चैप्टर पूरे एक एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपके डेफिनेटली 99 परसेंटाइल के ऊपर आना फिक्स है केमिस्ट्री में, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर ही आता है, पूरा सेम टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इवन विद इन द ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो फिर 2024 में क्यों नहीं रिपीट होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या सिर्फ आप अमाइंस पढ़ा? नहीं, अमाइंस ही नहीं, हमने सॉलिड स्टेट से लेके एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तक चैप्टर वाइज पूरा एमएसटी सिटी 2023 के सारे फेजेस के एमसीक्यू मैंने डाल दिया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो और एक एक वीडियो देख सकते हो, आपको डेफिनेटली इससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से बच्चे बोलते सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या विद आंसर? बिल्कुल, आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट पूरा मिलता रहे। और बाकी के जो 2-3 चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर कल तक आ जाएंगे, और साथ में आफ्टर एग्जाम हम एमएसटी सिटी के काउंसलिंग भी करेंगे। प्लीज आप चैनल से कनेक्ट लो। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो देखो 12 पीसीएम के फेजेस हैं। इसको हमने इस जो अमाइंस का ये जो वीडियो है सॉल्विंग वीडियो, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम शुरू के 6 फेजेस में जो भी अमाइंस के एमसीक्यू आए हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड पार्ट 2 में बाद के जो 6 फेजेस में अमाइन से जो एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर बात करूं तो इस चैप्टर से एक पेपर में एवरेज 2 क्वेश्चन फिक्स आता है, 2 क्वेश्चन फिक्स आता है। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करूं तो 12 पीसीएम के फेजेस में इससे टोटल 26 एमसीक्यू आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं इसका मैथमेटिक्स बताऊं तो टोटल 8 पेपर में 8 पेपर में 2-2 एमसीक्यू आए, और जो 2 एमसीक्यू आए, जो 3 पेपर है उसमें 3 एमसीक्यू आए, और एक पेपर में सिर्फ 1 एमसीक्यू आया था। मतलब 2 का एवरेज तो फिक्स है, समझा क्या आपको? ठीक है, अब अगर मैं एक एक करके एक एक शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने लगूं तो इस फेज में पार्ट 1 में बेसिकली हम 9 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 10th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एंड 11th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले अमाइंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट बहुत से बच्चों को नहीं पता रहता, इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर डिफरेंट है बाकी सारे फंक्शन ग्रुप से, थोड़ा सा अमाइन डिफरेंट होता है। बेसिकली अमाइंस में, क्योंकि इसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी के बेस पे प्राइमरी सेकेंडरी का टर्सरी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए अमाइंस। तो अमाइंस की अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टर्सरी की, तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है एक कार्बन के बेस पे नहीं होता अमाइंस में। अमाइंस में जो क्लासिफिकेशन होता है कार्बन के बेस पे नहीं होता, वो बल्कि नाइट्रोजन के बेस पे होता है। अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी अमाइन है, NH है तो सेकेंडरी अमाइन है, और N है तो टर्सरी अमाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के इनका आयु नाम नोमेनक्लेचर भी देख लेते हैं। जैसे CH3NH2, CH3NH, CH3 यहां 2 बॉन्ड आ जाएगा, इधर 3, CH3N, CH3, CH3, ये हो गया टर्सरी अमाइन। तो बेसिकली हम इनका कॉमन भी देखेंगे और आईयूपीएसी भी देखेंगे। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? सिंपल है, अल्काइल अमाइन। ठीक है, तो मतलब कि मिथाइल अमाइन, एक कार्बन है तो मिथाइल। और आईयूपीएक नेम क्या होगा? एकदम सिंपल है, आईयूपीएक नेम अमाइंस का क्या होता है पता है? प्राइमरी अमाइन का जो आईयूपीएक नेम होता है, प्राइमरी अमाइन का जो आईयूपीएसी होता है वो होता है अल्केन अमाइन। अल्केन, अल्केन प्लस ई नहीं रहेगा, अल्केन प्लस अमाइन। तो क्या है? प्राइमरी अमाइन है, तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? मीथेनामाइन, मीथेनामाइन, ये हो गया मीथेनामाइन। अब ऐसे ही आता है सेकेंडरी अमाइन।
सेकेंडरी अमाइन का कॉमन तो एकदम सिंपल है, दो मिथाइल ग्रुप है ना, तो डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। बट सेकेंडरी अमाइंस का आईयूपीएसी नेम क्या होता है वो देखो। सेकेंडरी अमाइंस का आईयूपीएसी होता है एन अल्काइल अल्केनामाइन। क्या सेकेंडरी अमाइंस में दो अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए इसका आईयूपीएसी होता है एन अल्काइल अल्केनामाइन। ये जो पहला वाला अल्क होता है स्मॉल ग्रुप होता है, और दूसरा वाला अल्क क्या होता है, लार्ज ग्रुप होता है। जो पेरेंट बनता है वो लार्ज ग्रुप होना चाहिए। बट अगर दोनों सेम है तो कोई बात नहीं, एक को पेरेंट बना दो और एक को एन अल्काइल बना दो ब्रांच में, तो इसका आईयूपीएसी हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया पेरेंट, पेरेंट माना तो मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, इसको मैंने पेरेंट माना, तो इसको क्या मान लेंगे, ब्रांच। तो एन मिथाइल मिथेनामाइन, एन का सिर्फ यही मतलब है कि नाइट्रोजन से अटैच है। नेक्स्ट देखो टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कितने अल्काइल ग्रुप है, तीन अल्काइल ग्रुप है, तीनों सेम है, तो ट्राई मिथाइल अमाइन। पहले तो इसका कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा इसका, आईयूपीएक नेम देखो, एक को आप पेरेंट बना दो, क्या तीनों सेम है, तो एक को पेरेंट बनाओगे तो मिथेनामाइन पेरेंट हो गया, मिथेनामाइन इसमें पेरेंट हो गया, मिथेनामाइन पेरेंट हो गया। और ये दोनों क्या हो गए, ब्रांच हो गए। तो एन कॉमा एन, दो है ना, तो दोनों नाइट्रोजन से अटैच है, तो दो बार एन लिखना पड़ेगा, एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन। क्या आपको ये बेसिकली सबसे बेसिक चीज जो है इस चैप्टर का, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता, प्लीज पहले आप ये लिख लो अच्छे से, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। समझ गया क्या, अमाइंस क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी NH2, सेकेंडरी NH, टर्सरी N से, जैसे CH3NH2, CH3NH, CH3, CH3N, CH3, CH3। प्राइमरी अमाइन का देखो कॉमन नेम एकदम सिंपल होता है मिथाइल अमाइन। आईयूपीएक नेम क्या होता है प्राइमरी का, अल्केनामाइन, तो यहाँ एक कार्बन है तो मीथेनामाइन, एकदम सिंपल। फिर सेकेंडरी अमाइन का कॉमन क्या हो जाएगा, दो मिथाइल है तो डाइमिथाइल अमाइन। और आईयूपीएक नेम क्या होता है सेकेंडरी अमाइन का, एन अल्काइल अल्केनामाइन। पहला वाला जो अल्क होता है स्मॉल ग्रुप होता है अल्काइल वाला, और ये वाला अल्क लार्ज ग्रुप। बट अगर दोनों सेम है तो कुछ देखने की गरज नहीं है, एक को पेरेंट बनाओ एक को डायरेक्ट लिख दो ब्रांच में। टर्सरी में देखोगे तो कॉमन ट्राइमिथाइल अमाइन, और आईयूपीएसी में एक को पेरेंट बनाओ और बाकी दोनों को ब्रांच, एन कॉमा एन डायरेक्ट। क्या ये समझ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एकदम बेसिक चीज समझा दिया है, आप इसको लिख लो, और अगर नहीं लिखा है तो पॉज कर दो और फिर लिख लो, ठीक है। तो ये बेसिक था जो आपको आना ही चाहिए, मतलब ये सबसे बेसिक चीज है, ठीक है। तो अमाइंस डिफरेंट है इसीलिए मैंने ये चीज पहले ही थोड़ा बता दिया। अब बात करते हैं रिएक्शन की। देखो अमाइंस में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएगा, अमाइंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अमाइंस में ज्यादातर एमसीक्यू आपको बेसिसिटी के बारे में पूछेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछेगा। रिएक्शन से रिलेटेड जो एमसीक्यू आएंगे ना उसमें बस एक ही चीज पूछेगा, रिएक्शन नहीं पूछेगा वो ज्यादा, और पूछेगा भी तो रिएक्शन भी मैं बताऊंगा, बट रिएक्शन से ज्यादा ये पूछेगा कौन सा कंपाउंड देगा, कौन सा कंपाउंड रिएक्शन देगा, यही एमसीक्यू जो पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें 9 में शिफ्ट 1 एक ऐसा फेज है जिसमें सिर्फ एक एमसीक्यू आया था अमाइन से, बाकी सारे में 2 या किसी में 3 भी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस अंडरगोज असाइलेशन रिएक्शन, कौन सा अमाइन असाइलेशन रिएक्शन देता है, तो बेसिकली असाइलेशन रिएक्शन जो होता है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस देते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस देते हैं। सर प्राइमरी सेकेंडरी में भी एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस देते हैं, उनका एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो दोनों देते हैं, ठीक है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो दोनों देते हैं। टर्सरी अमाइंस नहीं देते, टर्सरी अमाइंस नहीं देते। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि नाइट्रोजन के पास, जो टर्सरी अमाइंस में नाइट्रोजन के पास क्या नहीं रहता, हाइड्रोजन नहीं रहता, इसलिए। तो इसने पूछा कि ऐसा कौन सा अमाइन है जो असाइलेशन रिएक्शन नहीं देगा, तो आप असाइलेशन रिएक्शन देगा पूछ रहे हैं, तो आपको इसमें ढूंढना है कि प्राइमरी या सेकेंडरी रहेगा, दे देगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। इथाइल डाइमिथाइल अमाइन मतलब एन, 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए और 1 इथाइल होना चाहिए। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो टर्सरी है, ये तो नहीं देगा,
लेकिन इसने पूछा कौन सा देगा। सेकंड ऑप्शन है एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल एनिलीन मतलब सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है और उससे ऐसे रिंग अटैच है, तो एन मिथाइल एनिलीन हो गया। ए क्या सेकेंडरी अमाइन है? क्या सेकेंडरी अमाइन देता है? बिल्कुल, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन के पास नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन होता है, तो मतलब कि ये दे देगा ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, एन कॉमन एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन देगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, टर्सरी अमाइन है। एन कॉमन एन डाइमिथाइल एनिलीन देगा क्या? नहीं, ये भी टर्सरी अमाइन है, देखो ना, एन कॉमन एन डाइमिथाइल एनिलीन, ये भी नहीं देगा क्योंकि टर्सरी है, तो मतलब कि ऑप्शन भी राइट है। ये तो मैंने बता दिया कौन देगा कौन नहीं देगा, वो आप लिख लो। अब इसकी रिएक्शन भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर पूछा तो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, क्योंकि इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है। तो बेसिकली एक प्राइमरी अमाइन कोई भी ले लो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3NH2, उसको आपको रिएक्ट कराना है असाइल हैलाइड से, असाइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे इसमें मैंने ले लिया एसिटाइल क्लोराइड, असाइल ग्रुप लेना है आपको एसिटाइल क्लोराइड से। तो बेसिकली क्या होता है, एकदम सिंपल है, CO के बाजू का क्या है, Cl है, और अमाइन का क्या है, H है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और आपका ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऐसा कुछ आपका प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही सेकेंडरी अमाइंस में भी होगा, मान लीजिए कि असाइल हैलाइड रहेगा ऐसे ही, जैसे कि यहाँ एसिटाइल क्लोराइड है और उसमें एक जो हाइड्रोजन होगा वो ऐसे ही रिप्लेस हो जाएगा, CO के बाजू वाला Cl चला जाएगा और इसका हाइड्रोजन चला जाएगा और ये लोग आपस में से जुड़ जाएंगे। समझा क्या कि रिएक्शन कैसे होगा और कौन कौन देते हैं वो भी मैंने बता दिया, और कौन नहीं देता है, टर्सरी नहीं देता, बाकी दोनों देते हैं, फिर चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। ठीक है, अब अगर मैं 9 में सिर्फ 2 में टोटल 2 एमसीक्यू आए, इन दोनों एमसीक्यू को डिस्कस करूं तो बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे पहले बोला व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एलाइल अमाइन। ठीक है, IUPAC नेम पूछ रहा है आपको एलाइल अमाइन का। अमाइन छोड़ो, पहले आपको एलाइल पता होना चाहिए, एलाइल ग्रुप के बारे में पता ही होना चाहिए। बहुत सारा एमसीक्यू इस पे आता है, HDA में देखोगे तो पूछेगा एलाइल हैलाइड, फिर या फिर एलाइल अल्कोहल या फिर एलाइल अमाइन, ये सब बहुत एमसीक्यू आता है। तो एलाइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है पता है, 3 कार्बन होता है। ये देखो, एक ये जो कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन क्या होता है, sp3 होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है, और उसके बाजू वाला कार्बन क्या होता है, sp2 होता है, डबल बॉन्डेड। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये कुछ इस तरीके का रहता है, इसको हम बोलते हैं पूरे इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। अब अगर इससे अमाइन अटैच कर दिया तो इसी को हम बोलेंगे एलाइल अमाइन। तो बेसिकली एलाइल ग्रुप क्या होता है, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, वो कार्बन sp3 होता है सिंगल बॉन्डेड, और उसके बाजू वाला कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्डेड होता है, sp2 होता है। ठीक है, इसका IUPAC कर दो। कहां से करेंगे, जहां से Fg नजदीक हो, अमाइन से करेंगे 1 2 3, तो 3 है तो प्रोप, और सेकेंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, प्रोप 2 इन, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है, अमाइन, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, प्रोप 2 इन 1 अमाइन, ऑप्शन बी। समझा क्या आपको, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एरोमेटिक मिक्स्ड टर्सरी अमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के इनिशियल में पहले बेसिक्स बताया था, क्योंकि अमाइन से क्लासिफिकेशन वगैरह भी पूछता है। टर्सरी अमाइन का मतलब क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, सिर्फ नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, और उस पर 3 ग्रुप अटैच होंगे। तो पहले तो आपको जो भी नाइट्रोजन वाले ऑप्शन दिख रहे हो, देखो क्या है, NH है, NH मतलब सेकेंडरी अमाइन, ये तो पहले ही रेस से बाहर हो गया। क्या है, NH2 है, मतलब कि प्राइमरी अमाइन, ये भी रेस से बाहर हो गया। अब ऑप्शन बी बचा और ऑप्शन डी बचा, उसके लिए अब आप ए पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्वेश्चन में टर्सरी अमाइन तो होना चाहिए बट एरोमेटिक होना चाहिए, मतलब कि एक एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए और साथ में मिक्स होना चाहिए, मतलब तीनों ग्रुप एकदम सेम नहीं होने चाहिए, मतलब 2 डिफरेंट या तीनों डिफरेंट होने चाहिए, 2 डिफरेंट या तीनों डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी देखो राइट है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन डी में एरोमेटिक रिंग भी है और उसके अलावा एरोमेटिक रिंग के अलावा CH3 ग्रुप भी है, मतलब 2 अलग टाइप के ग्रुप है, मतलब क्या है, मिक्स है, और टर्सरी भी है। क्यों, क्योंकि 3 ग्रुप अटैच है
और यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन है, मतलब कि ऑप्शन डी राइट है। समझा क्या? अब अगर मैं 10th में शिफ्ट 1 की बात करूं तो इस पेज में टोटल 3 एमसीक्यू आए थे, जिनमें से 2 मैंने अभी लिखा है। सबसे पहले हम ये वाला एमसीक्यू देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एनिलीन इज ट्रीटेड विथ NaNO2HCl एट लो टेम्परेचर टू फॉर्म। बेसिकली जब आप एनिलीन लोगे और आप उसको रिएक्ट करोगे, इसको हम एनिलीन बोलते हैं, उसको आप रिएक्ट करोगे, रिंग के ऊपर NH2 मतलब एनिलीन, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करोगे, लो टेम्परेचर मतलब वही 273 से 278 केल्विन, तो सर लो ही हुआ ना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या मिलता है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। समझा क्या आपको? बट पता है ये रिएक्शन मैंने पहले क्यों करा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसकी टोटल आपको 6 से 7 टाइप की रिएक्शंस आपके बुक में दी हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एमसीक्यूज में पूछी जाती है। तो सारे रिएक्शंस मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिससे हम बहुत सारे रिंग के कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटेड बिलो। आपको क्या दिया है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड दिया, देखो यही वाला बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। आपको ये रिएजेंट पूछ रहा है और क्या बन रहा है प्रोडक्ट अपना, बेंजीन। तो बेसिकली अगर आप बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को इसमें बेसिकली 2 ऑप्शन राइट है, दोनों ऑप्शन राइट है, चाहे आप H3PO2 वाटर लो या फिर इथाइल अल्कोहल लो, दोनों ही केस में आपको बेंजीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत कुछ ही एमसीक्यू होते हैं जिनमें 2 ऑप्शन राइट हो जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी भी राइट है, ऑप्शन डी भी राइट है। तो अगर आपने कोई भी एक ऑप्शन टिक किया होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये तो हो गया कि बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनता है, वो वाला रिएक्शन हमने देख लिया। अब कुछ और रिएक्शंस भी इसके देख लेते, सारे रिएक्शंस एक बार देख लेते। अब ऐसे ही अगर बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड, यहां मैं क्लोराइड ना लेके हैलाइड ले रहा हूं, बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड को मैं अगर रिएक्ट कराऊं CuCl HCl से, यहां कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, CuCl HCl से, तो अपने को क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन। उसी तरह अगर मैं बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड को, इससे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, इसलिए मैं सब बता रहा हूं, CuBr HBr से रिएक्ट करा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद अगर मैंने इसी को बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड को मैंने अगर रिएक्ट करा दिया CuCN और KCN से, तो अपने को मिलता है साइनोबेंजीन। क्या मिलता है, साइनोबेंजीन। ये सब पता होना चाहिए। और ये तीनों रिएक्शंस, इन तीनों रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड-मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैंड-मेयर रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इन तीनों रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सैंड-मेयर रिएक्शन। तो सैंड-मेयर रिएक्शन में बेसिकली आप क्या क्या प्रिपेयर करते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन। किससे प्रिपेयर करते हो, बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड से। एक मेन बात क्या याद रखोगे कि इन रिएक्शंस में जो कॉपर होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्या ये तीनों रिएक्शन समझ गई, बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लो। और एक देखो, फिर से मैंने लिया बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया कॉपर पाउडर और HCl से, तो भी आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। और एक और मैंने ले लिया बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया कॉपर पाउडर और HBr से, तो भी आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो मतलब इस तरीके से भी आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। नोट करने की क्या बात है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसमें कॉपर फ्री है, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इन दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर गेटरमैन की एक और रिएक्शन थी, बट भाई उसका नाम अलग है, उसका नाम गेटरमैन
कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन था, जहां बेंजीन से आपको बेंजाइल्डिहाइड मिलता था, और इसका नाम सिर्फ गैटरमैन रिएक्शन। बोलो इतना समझ गया क्या? ठीक है, तो ये गैटरमैन हो गया और ये सैंडमेयर हो गया। अब आपको एमसीक्यू अगर आया कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है, सैंडमेयर भी दिया, गैटरमैन भी दिया, कौन सा टिक करोगे? सैंडमेयर टिक करना, वही बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये इतना समझा क्या? चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो, क्योंकि इसकी जो भी रिएक्शन है सब एक साथ देख लो, और मैंने सब लिखा है तो सब लिख भी लो आप। और देखो, अगर मैंने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया और उसको केआई के साथ रिएक्ट करा दिया, केआई मतलब पोटेशियम आयोडाइड, तो आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या मिलेगा? आयोडोबेंजीन। और अगर मैंने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, H2O के साथ 383 केल्विन पे, तो अपने को क्या मिलता है? फिनॉल मिलता है। ये सब पता होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये सब बहुत सारे कंपाउंड इससे बनते हैं, तो ये सारी रिएक्शंस में एक साथ ही बता दे रहा हूं, जिससे आपको इनके कोई भी एमसीक्यू आए तो आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन लिख लिया क्या आपने? नहीं लिखा है तो पॉज करके लिखो। बस दो रिएक्शन और। अब मैं ले रहा हूं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को मैं HbF4 के साथ रिएक्ट करूं, HbF4 को क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड। तो क्या होगा? इसके प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा? N2 प्लस BF4 माइनस। इसको हम बोलते हैं डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब देखो, इसके दो रास्ते हैं, या तो आप इसको फ्लोरोबोरेट को, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट कर दो, या फिर इसको कॉपर के साथ एक्वेस NaNO2 के साथ रिएक्ट करा दो, NaNO2 के साथ रिएक्ट करा दो। अगर आपने इसको डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट किया तो आपको मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन, और अगर आपने इसको कॉपर एक्वेस NaNO2 के साथ रिएक्ट कराया तो आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या आपको समझ में आया? तो ये मैंने ऑलमोस्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलो या हैलाइड बोलो, इनकी टोटल मैंने 6-7 रिएक्शंस करा दिए। ये सारी रिएक्शन आपको देख लेना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में इसके क्वेश्चन जरूर आपको दिखेंगे। ठीक है, देखो ना, 2 क्वेश्चन तो सिर्फ इधर ही है। ठीक है, अगर मैं 10th में शिफ्ट 1 का 3rd क्वेश्चन का बात करूं तो बहुत ही इजी है, और इसका रिएक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग। बेसिकली ये जो कंपाउंड है इसमें रिंग के ऊपर NH2 है और SO3H है, तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो है सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। इसका बेसिकली रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, इसका रिएक्शन भी आपको पूछ सकता है। तो जब आप एनिलीन को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा। वो सॉल्ट का फॉर्मूला है NH3 प्लस HSO4 माइनस। इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम। एनिलीनियम एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जब आप इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हीट करोगे 453 से 473 केल्विन पे, तो ये जो कंपाउंड है अपने आप को एडजस्ट करेगा और बनाएगा NH2SO3H। इसी को हम बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेसिकली एक रिएक्शन दिया है, उसमें आपको ए फाइंड करने को बोल रहा है, मतलब वही सबस्ट्रेट, और आपका प्रोडक्ट क्या दिया है? इथेनामाइड। देखो मैं इसको आपको बता रहा हूँ, बेसिकली ये जो रिएक्शन है इसके बारे में याद रखो, क्योंकि इसमें 2-3 एमसीक्यू आगे भी पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? अमाइड जो होता है, अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन अमाइड जो होता है, और सोडियम इथाइल अल्कोहल ले लो, या फिर आप रिएजेंट में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो ईथर मीडियम में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अमाइन। ठीक है, बेसिकली प्राइमरी अमाइन मिलता है, बट मैंने यहाँ अमाइन लिखा है। और ये जो अमाइड है, जितने कार्बन का अमाइड आपने लिया है
उतने ही कार्बन का अमाइन यहाँ आपको मिलता है। तो एकदम सिंपल है। तो इसमें क्या है, आपको क्या है प्रोडक्ट में, इथेनामाइन है। इथेनामाइन मतलब इथाइलमाइन, C2H5NH2, ठीक है। तो बेसिकली और इन्होंने क्या लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और ईथर। तो अपना जो रिएक्टेंट भी रहा होगा, बताओ प्रोडक्ट कितने कार्बन का है, अमाइन जो है प्राइम ए वाला अमाइन जो है कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। तो अपना अमाइड भी कौन सा होगा, 2 कार्बन वाला ही होगा। 2 कार्बन वाला अमाइड क्या होता है, CH3CONH2। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी। समझा गया आपको। और इसका अमाइड का नाम भी आप देख लो, अमाइड का नेमिंग आपको आना चाहिए। इसका बेसिकली इसी का याद रखो, इसका कॉमन नेम होता है एसिटामाइड और IUPAC नेम होता है इथेनामाइड। इथेनामाइड, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। समझा क्या आपको कैसे हुआ सॉल्व, ठीक है। अब अगर मैं 10th में शिफ्ट 2 में 2 ही एमसीक्यू आए थे, तो सेकंड एमसीक्यू की बात करूं तो इसमें क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटीज ऑफ अल्कोहल, अल्केन्स एंड अमाइंस इन वाटर हैविंग अ कंपेरेबल मोलर मास। देखो मैं आपको बेसिकली इसमें जो 4 कंपाउंड्स आपके टेक्स्ट बुक में मैं चारों बता देता हूं। बेसिकली अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, अल्कोहल दिया हो, अमाइंस दिया हो और अल्केन दिया हो, और इन चारों का जो कंपेरेबल मोलर मास हो, कंपेरेबल मोलर मास मतलब ऑलमोस्ट सेम मास के लोग हो, मान लीजिए कि कोई 20 ग्राम पर मोल, 20 ग्राम पर मोल, 20 ग्राम पर मोल, 20 ग्राम पर मोल, तो उस केस में चाहे सॉल्युबिलिटी की बात करो या बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, दोनों में सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, फिर अल्कोहल होगा, फिर अमाइंस होगा, और सबसे कम क्या होगा, अल्केन होगा। तो यहां तो इन्होंने सिर्फ अल्कोहल, अल्केन एंड अमाइन दिया है, मतलब कि सबसे ज्यादा अल्कोहल, फिर अमाइंस, फिर अल्केन। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग अमाइंस हैज अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीकेबी। देखो बेसिक स्ट्रेंथ अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने को बहुत ही समझना है अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर आगे और भी टाइप के एमसीक्यू आते हैं, तो मैं पूरा एक साथ कवर कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद कोई भी एमसीक्यू आने तो आपसे राइट ही होगा। सबसे पहले तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी के, ठीक है। बेस कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पीकेबी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसने पूछा कि पीकेबी का वैल्यू इनमें से हाईएस्ट किसका है, मतलब जिसका पीकेबी का वैल्यू ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या कम, मतलब कि वो इनडायरेक्टली ये पूछना चाहता है कि सबसे वीक बेस कौन सा है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ऑप्शन ए एलिफेटिक अमाइन है, ऑप्शन बी भी एलिफेटिक अमाइन है, ऑप्शन सी भी एलिफेटिक अमाइन है, बट ऑप्शन डी एरोमेटिक अमाइन है, रिंग के ऊपर NH2 एनिलीन है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ का एक अच्छा रूल याद रखो, पहले तो एलिफेटिक अमाइंस, चाहे कोई भी एलिफेटिक अमाइन हो, वो हमेशा एरोमेटिक अमाइन से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो कि एनिलीन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो अगर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि उसका पीकेबी क्या है, सबसे हाई है, मतलब कि ऑप्शन डी क्या है, राइट है, ठीक है। बट सबसे मेन चीज मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको बताने वाला हूं मिथाइल के जो भी अमाइंस है उनका बेसिक स्ट्रेंथ, और एक तो इथाइल के जो भी अमाइंस है उनका बेसिक स्ट्रेंथ। मिथाइल्स के जैसे जो अमाइंस है उनमें सबसे ज्यादा, जैसे मिथाइल के कौन कौन से, CH3NH3, एक क्या है मिथाइल का सेकेंडरी अमाइन है, उसके बाद एक है मिथाइल का प्राइमरी अमाइन, और एक है मिथाइल ग्रुप का टर्सरी अमाइन। तो बेसिकली मिथाइल के केस में, मिथाइल ग्रुप के केस में उसके जो भी डेरिवेटिव्स है सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी, तो उसमें सबसे ज्यादा बेसिक किसका होता है, सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, फिर टर्सरी का। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, 213 से याद रखो, 213। मिथाइल के जो अमाइंस होते हैं उसका बेसिक स्ट्रेंथ का शॉर्टकट क्या याद रखोगे, 213। 2 मतलब सेकेंडरी, 1 मतलब प्राइमरी और 3 मतलब टर्सरी, एकदम सिंपल है। इथाइल के लिए आप क्या याद रखोगे, क्या मिथाइल छोटा होता है तो 213, इथाइल क्या बड़ा होता है तो 231, दोनों में ज्यादा रहेगा, सेकेंडरी दोनों में ज्यादा रहेगा, और मिथाइल छोटा है तो इसलिए 213 और इथाइल बड़ा है इसलिए 231,
231। तो इथाइल के केस में सेकेंडरी वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर टर्सरी वाला, और सबसे लास्ट में क्या आएगा इथाइल का प्राइमरी वाला डेरिवेटिव। तो बेसिकली आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला तो एलिफेटिक ग्रेटर देन एरोमेटिक, फिर मिथाइल वाला 213 एंड इथाइल वाले ग्रुप्स का 231। ये जो ऑर्डर होता है आपको याद ही रखना है, आगे इन पे भी आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मैं सिर्फ 12 का सेकंड क्वेश्चन का बात करूं तो इसमें क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग रिएजेंट इज कॉल्ड एज अ हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो हम यूज करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट में। हिंसबर्ग रिएजेंट हम किस में यूज करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट में, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5SO2Cl। इसी को हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब कि ऑप्शन ही राइट है। बट यहां मैं आपको हिंसबर्ग टेस्ट भी बताने वाला हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपसे उसका कोई भी रिएक्शन पूछ सकता है एग्जाम में। तो बेसिकली हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस देते हैं। ठीक है, टर्सरी अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देता है। और एक बात इंपॉर्टेंट चीज, हिंसबर्ग टेस्ट से आप लोग, हिंसबर्ग टेस्ट से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों को। अब आप बोलोगे सर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों देता है तो इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, टर्सरी का तो समझ में आता है नहीं देता है, बट ये दोनों में भी जो प्रोडक्ट बनता है ना प्राइमरी से और सेकेंडरी से, उनमें फर्क होता है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, चलो देखो ध्यान से। जैसे मैंने ले लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, अब मैंने ले लिया प्राइमरी अमाइन, मतलब समझ लीजिए इथाइल अमाइन ले लिया मैंने, तो N एक H दो होगा ना, C2H5NH2, एक H मैंने सामने रखा और HCl को ऐसे क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो क्या बन जाएगा देखो, रिंग SO और NH और C2H5। इसका नाम क्या होता है, एकदम सिंपल है, क्या इस नाइट्रोजन से इथाइल ग्रुप अटैच है तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब बेसिकली इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो, ये जो प्रोडक्ट होता है ना ये अल्कली में सॉल्युबल होता है। अल्कली में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसका प्रोडक्ट जो होता है अल्कली में सॉल्युबल होता है। अल्कली जैसे कि KOH या NaOH में सॉल्युबल होता है। लेकिन लेकिन अब यही अगर मैं यही यही चीज उसके लिए बनाऊं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी के लिए, ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइमरी अमाइन हो गया। अब यही चीज हम सेकेंडरी के लिए बनाते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, आपने नहीं लिखा है तो लिख लो। देखो अब सेकेंडरी के लिए देखो, मैंने सेम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। ज्यादातर तो MCQ में यही आता है बट कभी कभी ये भी पूछता है। अब मैंने क्या लिखा है, डाई इथाइल अमाइन लिया है, डाई इथाइल अमाइन लिया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी H आएगा, Cl को लेके चला जाएगा और क्या बन जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा पूरा, H डबल बॉन्ड O, इधर NC2H5 और NC2H5। इसका नाम क्या होता है पता है, इसका नाम होता है N, डाई इथाइल, क्योंकि दो इथाइल ग्रुप है, और वही बेंजीन सल्फोनामाइड। बट अब देखो ध्यान से, ये जो कंपाउंड होता है ना ये इनसॉल्युबल होता है अल्कली में, इनसॉल्युबल इन अल्कली। और क्या है, सेकेंडरी अमाइन है बिल्कुल। तो अब आप समझो डिफरेंस देखो, टर्सरी अमाइन तो रिएक्शन देता ही नहीं है, प्राइमरी देता है बट जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कली में सॉल्युबल होता है, जबकि टर्सरी सेकेंडरी भी देता है लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो अल्कली में इनसॉल्युबल होता है। तो क्या हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अमाइंस को हिंसबर्ग रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर दिया, बिल्कुल। समझा क्या आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन के बारे में जो कुछ पूछ सकता है सारा कुछ मैंने बता दिया है, आपसे आपको ये आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो
मैं इसे रब कर रहा हूं इस वाला पार्ट को, प्राइमरी वाले को, और सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। देखो 11th में शिफ्ट 2 में टोटल 3 एमसीक्यू इस चैप्टर से आए हैं, जिनमें से पहला हम इधर देख रहे हैं। क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। आपको फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है फॉर्म्ड ऑन अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। पहले तो आप बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलिसिस करो, पहले तो बेंजाइल क्लोराइड बनाओ। कुछ लोग पता है इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, भाई ये क्लोरोबेंजीन है, ये अराइल हैलाइड है। बेंजाइल क्लोराइड मतलब ए, इस ग्रुप को हम बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, और क्लोराइड मतलब Cl ऐड कर दो और उसका क्या करो? अमोनोलिसिस करो। अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया के प्रेजेंस में तोड़ो। तो अमोनिया को मैं ऐसे लिखता हूं HNH2, चलेगा ना? है हुआ तो NH3, और इसको तोड़ दो, इसको Cl को क्या करो? H से हटा दो और इसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? आप इसको एनिलीन बोल रहे हो क्या? भाई एनिलीन रिंग पे डायरेक्ट NH2 होता है, ये एनिलीन है। ये क्या है पता है? ये है बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन, ठीक है। ये तो आपने लिख दिया बेंजाइल अमाइन। अब लेकिन इसने फाइनल प्रोडक्ट पूछा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बोल रहा है कि बेंजाइल अमाइन को रिएक्ट कराओ किससे? 2 मोल्स ऑफ CH3I से, 2 मोल ऑफ CH3I से। ये जो प्रोडक्ट आएगा ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा, और वो लोग यही आपसे पूछना चाहते हैं। तो इसके रिएक्ट करा दो 2 मोल्स ऑफ CH3I से। ये H को मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, मुझे बताओ। क्या इधर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक आयोडीन को लेके जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे आयोडीन को लेके जाएगा, और दोनों CH3 क्या होगा? इधर आके ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? को देखो CH2 N CH3 CH3। देखो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन डी, ध्यान से देखो, C6H5 रिंग CH2 N, देखो 2 CH3 लिखा हुआ है ना, CH3 ट्वाइस। समझा क्या? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऐसे ही करना है। अगर इसका कभी कभी इसका नेमिंग भी पूछ लेता है, तो क्या N से अटैच 2 मिथाइल ग्रुप है, तो N, डाई मिथाइल। इसको एनिलीन मत बोलना, ये बेंजाइल ग्रुप है, तो बेंजाइल अमाइन, डाइमिथाइल बेंजाइल अमाइन। समझा क्या? तो कैसे ऑप्शन डी राइट हुआ? ऑप्शन डी का नाम क्या है वो सब समझ गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हिंसबर्ग टेस्ट था। ऐसे रिएक्शन जब भी आए आपको बस स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन करा दो। समझा क्या आपको? अगर मैं 11th में शिफ्ट 2 के बाकी के दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत ही इजी है। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए वाला जो एमसीक्यू बेसिकली देखा जाए तो 2 चैप्टर से मिलके बना है, HDA एंड अमाइंस। इसमें क्या दिया आपको? एक रिएक्टेंट दिया है CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, और उसको आपको रिएक्ट कराना है AgNO2 से। तो ये वाला मैंने HDA में भी डिस्कस किया था आपको कि जब भी आप अल्काइल हैलाइड को सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्ट कराओगे या AgNO2 से रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलता है? नाइट्रो अल्केन मिलता है। सिंपल, आपको सिर्फ क्या करना है, Ag को Br लेके चला जाएगा और CH3 के साथ NO2 जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3NO2, ठीक है। अब देखो, अब CH3NO2 को किससे रिएक्ट कराना है? HNHCl से। अब ये वाली रिएक्शन में यहां समझाता हूं। जब भी आप नाइट्रो अल्केन को रिएक्ट कराते हो 6 नेसेंट हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ HNHCl, या इसके अलावा आप और भी बहुत सारे रिएजेंट ले सकते हो। आप FeHCl भी ले सकते हो, ZnHCl भी ले सकते हो, H2 निकेल या प्लेटिनियम या पैलेडियम भी ले सकते हो, या फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो ईथर मीडियम में। इनमें से कोई भी मीडियम लिया, इनमें से कुछ भी आप ले लिए, और तो आप नाइट्रो अल्केन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? अमाइंस में, प्राइमरी अमाइंस में। समझा क्या आपको? तो नाइट्रो अल्केन को अगर आपको अमाइंस में कन्वर्ट करना है, आप SnHCl या फिर इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज करके कर सकते हो। जितने कार्बन का आपका नाइट्रो अल्केन रहेगा उतने ही कार्बन का आपका क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन बनेगा। बताओ यहाँ नाइट्रो अल्केन कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का है। नाइट्रोमीथेन है तो 1 ही कार्बन का आपका प्राइमरी अमाइन भी बनेगा, CH3NH2। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ध्यान से देखो, ए एंड बी पूछ रहे हैं ना, तो ए क्या होना चाहिए? CH3Na2, और बी क्या होना चाहिए? CH3NH2। मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
इफ एनिलीन, ये वाला रिएक्शन तो अभी डिस्कस किया। इफ एनिलीन, एनिलीन को आपको पहले रिएक्ट कराना है NONO2 और HCl से। तो आपको भी पता है अगर आप एनिलीन को NaNO2 HCl से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये वाली रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। और फिर उसको फर्दर वाटर से रिएक्ट कराओगे, इसका सेकंड रिएक्शन क्या है, वाटर, तो फिर क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी है। तो इसी के साथ हमने अमाइंस के जो पार्ट 1 में, ये जो हमारा वीडियो का पार्ट 1 है, उसमें टोटल जो 6 फेजेस के एमसीक्यू डिस्कस करने थे, 9 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 10th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 11th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, उनके मैंने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। और आज ही आपका पार्ट 2 का भी वीडियो आ जाएगा, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, सब आपका आजकल में पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है।